हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 चैप्टर 8 है ये आज, जिसमें वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स के बारे में बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में। इसमें बताया जा रहा है कि आयरन अपने जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिगेन हुए हैं 3000 ईयर्स पहले, और ये इसका सबसे पहला साक्ष्य मिला है मेगालिथिक ब्यूरियल्स में, जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन टूल्स और वेपन्स देखने को मिले हैं। 2500 ईयर्स पहले इस आयरन टूल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। इसका उपयोग होता था क्लियरिंग फॉरेस्ट में और आयरन प्लग शेयर में। आयरन प्लग शेयर का भी उपयोग होता था इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ठीक है, इरिगेशन का और दूसरा काइंड क्या था, फ्लरिशिंग विलेज। फ्लरिशिंग विलेज कब हो सकता है, जब किंग और किंगडम तभी फ्लरिशिंग हो सकती है जब फ्लरिशिंग विलेज हो, और फ्लरिशिंग विलेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इरिगेशन, और इरिगेशन में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स। ठीक है, इसी के हिसाब से स्पेल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। इसके बाद है हु लिव्ड इन द विलेज। अब विलेज में कौन कौन रहते थे। तो विलेज ना हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में था। ठीक है, तमिल रीजन में जो थे लैंड ऑनर्स जो थे, बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे, लार्ज लैंड ऑनर्स, उनको विलेलार बोला जाता था। और फिर ऑर्डिनरी प्लगमैन को बोला जाता था उजावर, और जो लैंडलेस लेबरर्स थे इंक्लूडिंग स्लेव्स, उनको गडीशियार और अधिमाई बोला जाता था। इसके बाद नॉर्दर्न पार्ट में ऐसा होता था कि जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थे हेडमैन थे उनको ग्राम भोजक बोला जाता था, और इनका जो पद होता था ना वो हेरिडेटरी होता था कि मतलब उनके बाद उनका सन, उनके बाद उनका सन। ठीक है, और वो भी जनरली उनके मेल होते थे, और इनके पास ना बहुत ज़्यादा स्लेव्स होते थे जो उनके फील्ड में वर्क करते थे। ठीक है, और इसके बाद भी पावरफुल, और ये इतने पावरफुल होते थे कि किंग इनको कलेक्ट करने के लिए, जो विलेज का टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनको नियुक्त करते थे। और ये ना कभी कभी ऐसा होता था कि एज अ जज और एज अ पुलिसमैन भी काम करते थे। इसके बाद ना ग्राम भोजका के बाद जो थे इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे वो गृहपतिस कहलाते थे। ठीक है, गृहपतिस, और वो स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे। और इसके बाद ना जो मैन और वुमेन होते थे वो दासाज होते थे और कर्मकराज होते थे, जिनके पास अपना लैंड नहीं होता था। उनका काम होता था बड़े लैंड ओनर्स और मिडिल जो स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे उनके यहाँ जाके काम करना। ठीक है, और इसके बावजूद भी कुछ कुछ पर्सन थे जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पोर्टर्स और कारपेंटर्स, वीवर्स। ठीक है, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। अब देखो अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन का बारे में बताया जा रहा है। जो अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन है ना उसको संगम लिटरेचर कहा गया है। ठीक है, वे कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स अगो। ये 2300 ईयर्स पहले किया गया है, और इसमें संगम इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें पता चलता है कि ये कंपोज और कंपाइल हुआ था असेंबली में, जिसको संगम कहा जाता है। ठीक है, ऑफ द पोएट्स दे वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, और ये ना मदुरई सिटी में हुआ था पोएट्स का संगम। ठीक है, द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर, और जो ये तमिल टर्म्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं वो संगम लिटरेचर से मिले हैं। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, कल्चर और आर्कियोलॉजी। इसमें ना बहुत ज्यादा हेयर्ड किए गए हैं जटाकास द्वारा, जटाकास की कहानी के द्वारा। ठीक है, देयर वेयर स्टोरीज दैट वाज प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपुल्स एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, और इनमें कुछ कुछ है जो ना ऑर्डिनरी पीपुल के द्वारा लिखा गया है और बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा इनको कंपोज और फिर कंपाइल किया गया है। हियर इज अ पार्ट ऑफ जटाका स्टोरी विच टेल अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकेम रिच, और इसमें जटाका स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें इसमें बताया जा रहा है कि कैसे पुअर मैन ग्रेजुअली रिच हुआ है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सब पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, वी कैन यूज अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दिस अर्ली सिटीज, और इसमें और भी बहुत तरीके का एविडेंस हो सकता है जिसमें अर्ली सिटीज में लाइफ के बारे में हम सब जान सकते हैं। ठीक है, sculpture carved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest, और इसमें बताया जा रहा है कि स्कल्पचर जो होता था ना वो कार्व किया जाता था डिपिक्टिंग पीपुल्स के लाइफ के बारे में जो टाउन्स और विलेज में रहते थे, और एज वेल एज फॉरेस्ट के भी पीपुल्स के बारे में। ठीक है,
और मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर वी आर यूज टू डेकोरेट रेलिंग्स, और इसमें जो बहुत ज्यादा स्कल्पचर होते थे ना वो रेलिंग को डेकोरेट, पिलर्स और गेटवेज को डेकोरेट करने के लिए भी किया जाता था, ताकि वहाँ पे विजिट किए हुए पीपल को इंटरेस्टिंग लगे ये सब प्लेस, ठीक है। Many of the cities that developed from about 2005 years ago are capital of महाजनपद, और इस जो 2500 years पहले जो भी cities develop हुए हैं वो महाजनपद के parts थे, ठीक है। As we had seen, some of these cities are surrounded by massive fortification walls, और इसमें जितने भी cities होते थे ना वो ज़्यादातर ना fortification walls से घिरे हुए होते थे। Archaeologists have found rows of forts or ceramic rings arranged one on the top of the other, और इसमें बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें क्रीमिक रिंग्स देखे हैं जो भी वो एक के ऊपर एक किया हुआ है, ठीक है, अरेंज किया हुआ है। दिस आर नॉन एज रिंग वॉल्स, और ये क्या कहलाता है, रिंग वॉल कहलाया जाता है। दिस सीम्स टू बी हैव बीन एज टॉयलेट इन सम केसेस एंड अ ड्रेन एंड गार्बेज डंप्स, और ये कुछ ना टॉयलेट्स और गार्बेज ड्रेन्स के बारे में भी दिखाया गया है, ठीक है। दिस रिंग्स वेल्स एज यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस, और ये इंडिविजुअल के हाउस में भी मिला है, एज वेल एज ज्यादा करके फाउंड वहीं पे हुआ है, ठीक है। We have hardly any remains of places, markets or homes of ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. और ये सब ना places ना markets और homes मिले, homes of ordinary peoples में मिले हैं, ठीक है। डिस्कवर्ड और फिर ये सब सम येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, और कुछ भी बाकी भी है जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया जाना है। ऑदर मेड ऑफ वुड, मड, ब्रिक्स एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव्ड, और जो मड से या ब्रिक्स से बने हैं वो अभी तक सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सब तो खत्म हो चुके हैं बहुत पहले ही। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग out about early cities in is the form of account of sailors and travelers who visited them, और इसके बाद भी कुछ और सोर्स है जिसके द्वारा हम सब वहाँ के सिटीज के बारे में जान सकते हैं कि अर्ली सिटीज कैसा था। तो सेलर्स के अकाउंट्स और ट्रेवलर्स जो वहाँ पे विजिट किए थे उनके द्वारा। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट दैट हैज बीन फाउंड वाज बाय अननोन ग्रीक सेलर्स, और एक अननोन ग्रीक सेलर्स है जिसके द्वारा इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलता है। ही डिस्क्राइब्स ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड, वो ना बहुत सारे पोर्ट्स के बारे में बताए हैं जहाँ पे वो विजिट किए हैं, ठीक है। इसके बारे में ना स्टोरी ऑफ ब्रियगात्शा के बारे में बताया जाएगा। ग्रीक नेम फॉर बरोच की स्टोरी के बारे में है, ठीक है। इस स्टोरी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद क्वाइंस के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें पंच मार्क क्वाइन जो था ना बहुत इंपॉर्टेंट था, पंच मार्क क्वाइन, ठीक है। ये पंच मार्क क्वाइन क्या होता था, रेक्टेंगुलर होते थे और फिर समटाइम ना स्क्वायर और राउंड भी होते थे शेप में। ये कट होते थे मेटल शीट के और फ्लैटेंड भी होते थे। द क्वाइंस वेर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वेर स्टैम्प्ड बाय सिंबल यूजिंग डाइज और पंचेस। ये ना इंस्क्राइब इससे कुछ नहीं होता था, बट ना इसको डाइज और पंचेस के द्वारा स्टैम्प किया जाता था, इसीलिए इसको पंच मार्क क्वाइन कहा गया, ठीक है। These coins are found over most parts of subcontinent and remain in circulation till the early century CE, और ये बहुत जगह मिले हैं ये क्वाइंस, और ये ना अभी भी अर्ली सेंचुरीज में ये मिले हैं सर्कुलेशन में, ठीक है। Coins, you may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page 82। इसमें स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है जो पेज 82 में था, उसमें coins के बारे में बताया गया कि coins कैसे इंपॉर्टेंट था। Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period, और archaeologists इसमें several thousand coins को फाउंड किए हैं इस समय से रिलेटेड, ठीक है। These earliest coins which were in use for about 500 years were punch mark coins such as the one show below, और इसमें ना जो 500 years पहले मिले हैं ये पंच मार्क coins इस टाइप से दिखते थे जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज भी थे जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एज कैरी ऑफ व्हाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर सॉल्ट ऑफ अनदर, तो इसमें बताया जाता है कि व्हाइट पैडी की जगह सॉल्ट मिलता था, ठीक है। और फिर लॉन्ग रोड कार्ट के बदले स्टैंड व्हाइट इन मूनलाइट मिलता था। टॉकिंग होल फैमिलीज हु हेड टू लेफ्ट बिहाइंड द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट लीव्स द सिटी एम्प्टी, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि किस चीज के बदले क्या मिलता था, व्हाइट पैडी के बदले सॉल्ट मिलता था, तो मतलब कि सामान का भी आदान प्रदान होता था। पंच मार्क क्वाइन से तो होता नहीं था और सामान से भी सामान का आदान प्रदान होता था, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है।
सिटीज विथ मैनी फंक्शन, सिटीज में ना अ सिंगल सिटी वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अ वेराइटीज ऑफ रीजन, एक सिंगल सिटी भी ना बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ रीजन के लिए फेमस था। इसमें से एक है मथुरा। ठीक है, मथुरा हैज बीन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स अगो। ये 2500 ईयर्स पहले मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट था सेटलमेंट के नजरिए से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों था? इसके लोकेशन की वजह से। ये क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट, फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि ये ना टू क्रॉस रोड से गुजरता था। इसमें नॉर्थ वेस्ट था जो ईस्ट से था, और नॉर्थ था साउथ से। ठीक है, टू नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, देयर वेयर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स, और यहाँ पे ना फोर्टिफिकेशन किया गया था इस सिटीज का, और यहाँ पे बहुत ज्यादा श्राइन्स भी मिलते हैं, भगवान के मूर्तिज मिलते हैं। ठीक है, फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम अजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइड फूड फॉर पीपुल इन सिटी। फार्मर्स और हर्डर्स जो होते थे ना, वो ना प्रोवाइड करते थे फूड पीपुल को इन सिटी में। ठीक है, मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एग्जैक्टली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस, और ये मथुरा ऐसा केंद्र था जहाँ पे स्कल्पचर बहुत अधिक मात्रा में मिलते थे। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशान, और ये सेकेंड कैपिटल बन गया था कुशान का 2000 ईयर्स पहले। अबाउट हुम यू विल बी रीडिंग इन चैप्टर 9, जिसके बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, कुशान के बारे में। मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर, देयर वेयर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्राइन्स, एंड इट वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे क्या क्या था? रिलीजियस सेंटर से भी इम्पोर्टेंट था। इसमें क्या क्या था? इसमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज था, जैन श्राइन्स था, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कृष्ण जी के वर्शिप के लिए। ठीक है, सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टेटस हैव बीन फाउंड इन मथुरा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं जो स्टेन स्लैब्स और फिर स्टेच्यू पे भी मिले हैं मथुरा के। ठीक है, जनरली देयर आर short inscription recording gifts made by man to monasteries and shrines. They were made by kings and queens, officers, merchants and craftspersons who lived in the city. और इसमें ना इंस्क्रिप्शन किए गए, रिकॉर्ड किए गए हैं गिफ्ट के तौर पे मैन के द्वारा मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को। ठीक है, और फिर मेड किए गए हैं किंग, क्वींस, ऑफिसर, मर्चेंट्स और क्राफ्ट पीपुल भी, जो भी उस सिटी में रहते थे। For intense inscription from Mathura mention goldsmith, blacksmith, weaver, basket maker, garland makers, perfumers. और इसमें बताया गया कि इसमें कौन कौन थे मथुरा में मेंशन थे। गोल्ड स्मिथ भी थे, ब्लैक स्मिथ भी थे, वीवर्स थे, बास्केट मेकर्स थे, गार्लैंड मेकर्स थे, परफ्यूमर्स थे। क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट, और इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हम सबको मिला है क्राफ्ट के बारे में। ठीक है, दिस इंक्लूड्स एग्जैक्टली फाइन पोइट्री, जिसमें फाइन पोइट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसको बोला गया है। NBPW, ये NBPW ये उस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट क्राफ्ट होता था। ठीक है, It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the continent, और ये इसको नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जनरली फाउंड किए जाते थे नॉर्दर्न पार्ट में ऑफ सब कॉन्टिनेंट के। Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived, और जो एविडेंस थे आर्कियोलॉजी के क्राफ्ट के, वो ना अभी तक सर्वाइव नहीं किए हैं कुछ। ठीक है, we know from text that the manufacture of cloth was important, और हम सबको बताया चलता है कि टैक्स से कि मैन्युफैक्चर ऑफ जो क्लॉथ थे ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। देयर वर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ, और भी कुछ कुछ फेमस सेंटर थे, जैसे कि वाराणसी था नॉर्थ में और मदुरई था साउथ में। मोस्ट मैन एंड वोमेन वर्कड इन दिस सेंटर, और इसमें अधिकतर मैन और वोमेन इस सेंटर में वर्क करते थे। मैनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नॉन एज श्राइनीज। ठीक है, और इसमें ना बहुत ज्यादा मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन जो एसोसिएटेड होते थे एक ग्रुप से, वो ना श्रेणीज बनाते थे, अपना एक ग्रुप बनाते थे एसोसिएशन। दिस श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश प्रोडक्ट। ये क्या क्या करते थे? रॉ मटेरियल लेते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे फिनिश प्रोडक्ट को, और फिर प्रोवाइड करते थे ट्रेनिंग भी। दिस ट्रेनिंग ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड, और ये सब क्या करते थे? ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। Also served as banks where rich men and women deposit money, और ये ना बैंक की तरह भी कार्य करते थे, जिसमें रिच मैन और वोमेन ना डिपॉजिट करते थे पैसे को। ठीक है,
This was invested and part of the interest were returned or used to support religious institutions such as monasteries. और ये ना इन्वेस्ट किए जाते थे किस लिए? इंटरेस्ट के लिए, कि ताकि ना सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और मोनेस्ट्रीज को किया जा सके। ठीक है, अब इसके बाद इस सबसे इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, इसमें स्पिनिंग और वीविंग के बारे में बताया जा रहा है कि स्पिनिंग और वीविंग कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्लोजर लुक ऑफ अरिकमेडु। अरिकमेडु है ना पुंडीचेरी में मिला है। ठीक है, जिसके बारे में ये रोम के बारे में दिया हुआ है और सेकेंड पार्ट में। ठीक है, बिटवीन 2200 and 1900 years ago Arikmedu was a coastal settlement where ships underload goods from distant plains। और यहाँ पे ना 2200 और 1900 ईयर्स पहले ना अरिकमेडू था, जहाँ पे कोस्टल सेटलमेंट था, जहाँ पे शिप्स ना अनलोडेड होते थे गुड्स के बहुत ज्यादा डिस्टेंट प्लेसेस से। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। और यहाँ पे ना ब्रिक्स का स्ट्रक्चर मिला है जो कि एक वेयर हाउस की तरह दिखता है, जो यहाँ पे साइट में मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोएट्री फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन। और इसके बाद पोएट्री मिला है मेडिटेरियन रीजन से, सच एज आम्फोरिया, टॉल डबल हैंडल जार्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। और इसमें ये बताया जा रहा है कि आम्फोरिया क्या है, ये डबल हैंडल जार्स होता था जिसमें लिक्विड वाइन और ऑयल इसमें रखा जाता था। एंड स्टैम्प्ड रेट ग्लेशियर पोइट्री, और इसमें पोइट्री भी मिला है, नॉन एज एरिटाइन वेयर। और इसको क्या बोला गया है? एरिटाइन वेयर, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। जो सिटी था इटली में उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड माउंट। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पोइट्री विच वॉज मेड लोकली थ्रू रोमन डिजाइन वेयर यूज्ड। और एक रोमन डिजाइन से मेड किया हुआ लोकल पोइट्री भी था, पोट्री भी था। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट। और इसमें क्या क्या मिला? यहाँ पे लैम्प्स मिला है, रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर और जेम्स भी मिला है इस साइट में। ठीक है, स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वाज प्रोबेबली डाइंग वेट्स यूज्ड टू डाई क्लॉथ। और स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं जो क्या करते थे? वेट्स और डाइंग क्लॉथ के काम आते थे। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीसियस स्टोन्स एंड ग्लास। और इसमें बहुत ज्यादा एविडेंस मिले हैं कि ना सेमी प्रीसियस स्टोन्स और ग्लास का बीड्स बनाया जाता था। इसके अलावा भी मतलब वर्ल्ड के और दूसरे पार्ट में क्या हो रहा था, तो यहाँ पे बताया जा रहा है ओल्डेस्ट सिटी ऑफ यूरोप जो डेवलप किए गए थे सम टाइम्स पहले, गंगा वैली। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। और ये जो रोम था ना, ये कैपिटल था वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर का। ठीक है, वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट अफ्रीका। जो क्या कहाँ स्प्रेड फैला हुआ है? यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक। अगस्टस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्पायर हु रूल्ड अबाउट 2000 years ago, said that found Rome a city of brick and made it into a city of marble। उसमें बताया जाता है कि अगस्टस जो 2000 ईयर्स पहले रोम को फाउंड किया, जो सिटी ऑफ ब्रिक्स था उसको वो बनाया है सिटी ऑफ मार्बल। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड प्लेसेस। और ये और इसके बाद के रूलर्स यहाँ पे टेम्पल्स और फिर प्लेसेस बनाए हैं। They also built huge amphitheaters, open arenas surrounded by tiers of seats which citizens could watch all kind of shows and public baths। और इसमें ना बहुत बड़ा बड़ा जो बनाया है एरिना बताया जहाँ पे रह सकते हैं सिटीजन और फिर देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा शोज और फिर पब्लिक बाथ विथ सेपरेट टाइमिंग फॉर मैन एंड वुमेन, जो सेपरेट होते थे टाइमिंग मैन और वुमेन के लिए। वेयर पीपुल मीट एंड रिलैक्स, जहाँ पे पीपुल एक दूसरे से मिलते थे और रिलैक्स फील करते थे। ठीक है, ह्यूज एडिक्वेट चैनल्स टू सप्लाई वाटर। और यहाँ पे ह्यूज एडिक्वेट थे जो वाटर को सप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल का काम करते थे। वी आर ब्यूल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, जो इम्पोर्टेंट था पानी को सिटी तक पहुंचाने के लिए। फॉर द बाथ, फाउंटेन्स एंड टॉयलेट्स, किस चीज के लिए? बाथ के लिए, फाउंटेन्स के लिए और टॉयलेट्स के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। इसका सारा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।